उन्होंने ब्रिजेश पाठक को उपनेता बनाने का काम किया। उन्होंने फिर उस दिन जब उन्होंने हमको राजनीति में लाने का ही काम कर दिया। राजनीति में जब हम आए तो हमको एक बार फिर से सोचना पड़ा कि राजनीति में आने के बाद राजनीति में हमारा क्या काम है, हमारे ऐसे व्यक्ति का राजनीति से क्या लेना देना। हम वकालत के पेशे में जुड़े हुए थे और आराम से कमाई कर रहे थे, तो राजनीति में क्यों आए। ऐसे में जब बहन मायावती जी ने राजनीति में आने का हमको मौका दिया तो हमने भी सोचा कि अब मौका अगर हमको मिला है और ये मौका अगर बहन मायावती जी ने दिया है तो जो एक ब्राह्मण समाज जिसमें हमने जन्म लिया है और जिसके ऊपर हमारा भी एक कर्ज बनता है, तो उस कर्ज को अदा करने का अगर कुछ भी क्षण हमको मौका मिल रहा है और बहन मायावती जी दे रही है तो उसका भरपूर इस्तेमाल हमको करना चाहिए और ये सोच करके हम राजनीति में जुड़ गए। उसके बाद जब ब्राह्मण समाज की स्थिति देखी, जब देखा कि ब्राह्मण समाज आज शून्य की तरफ पहुंच रहा है, शून्य इसलिए कि 4 लोकसभा में और 7 विधानसभा में गिनती हो गई तो शून्य की ही तरफ पहुंच रहे थे। ऐसी स्थिति में फिर हम पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज का हमने दौरा किया। आपके यहां भी आए थे और पूरे प्रदेश में सन 2004 और 5 के बीच में हमने ब्राह्मण समाज के बीच में जाकर के बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बहुजन समाज पार्टी के बैनर के झंडे के नीचे हमने सम्मेलन करने का काम किया और उसमें हमारे साथ में हमारे भाई, छोटे भाई रामवीर उपाध्याय जी दिन रात हमारे साथ में लगे हुए थे। और उस सम्मेलन में ब्रिजेश पाठक, पंडित गोपाल नारायण मिश्रा जी और सभी लोग जितने हमारे साथ में थे वो सब उस समय हम लोग साथ में पूरे प्रदेश में हम लोगों ने घूमने का काम किया। वहां पर जाकर के जब ब्राह्मण समाज के भाईचारा सम्मेलन करना शुरू किया तो उसके बाद जो ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके नेताओं ने जब हमको मिले तो उन्होंने हमसे कहा कि आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं। हमने कहा इसमें क्या गलती कर रहे हैं अगर हम ब्राह्मण समाज भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप जब से भारतवर्ष आजाद हुआ है, जब से इन पार्टियां बनी है, तब से उठा के देख लीजिए, कोई भी अगर पार्टी ने मंच से और अपने झंडे के नीचे और अपनी पार्टी के बैनर के नीचे अगर ब्राह्मण सम्मेलन किया हो तो आप देख लीजिए कोई पार्टी ब्राह्मण का नाम मंच से नहीं लेती है। लेकिन आप तो ब्राह्मण का नाम लेना छोड़िए, आप तो झंडे के नीचे और बैनर पे खड़े कर रहे हैं। तो हमने कहा इससे नुकसान क्या होने वाला है। बोले इससे नुकसान आपकी पार्टी को होने वाला है। आपको ये सोचना चाहिए, आप राजनीति में नहीं रहे इसलिए आपको इसका अंदाजा नहीं है। हमने इस बात को लेकर के बहन मायावती जी के सामने रखा, हमने उससे बताया कि लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि आप जाइए, आपको खुली छूट है, आप जाकर